So the G modifier is present with the pattern in match to perform a global search. If the regular expression does not contain the modifier G, the match will function return only the first match. अगर आपने G नहीं लिखा तो जो आप ढूंढना चाहते हो उसका सिर्फ कौन सा मैच रिटर्न किया जाएगा? फर्स्ट ऑकरेंस. लेकिन अगर आपने स्मॉल जी लिखा है, ईएनटी 3 बार आ रहा, तो तीनों के इंडेक्स रिटर्न हो गए फिर, तीनों के. ठीक है, इट इज लाइक दैट. सो लेट्स सी. फंक्शन का नाम है टेस्ट मैच, यूजर डिफाइंड फंक्शन है. वो फंक्शन तब कॉल होगा जब आप बटन पे क्लिक करेंगे. ठीक है, स्ट्रिंग की वैल्यू आप कुछ भी ले लेंगे. पैटर्न हमने लिया है स्ट्रिंग डॉट मैच स्टूडेंट जी. अगर पैट नॉट इक्वल टू नल आया है तो हम बोलेंगे कि स्ट्रिंग में स्टूडेंट कंटेंट्स है. ठीक है, और नहीं आया तो हम बोलेंगे, अगर नल आया तो हम बोलेंगे कि कंटेंट नहीं है. देखो, मैं ये जो मैच फंक्शन है ना, इसका एग्जाम्पल बदल देता हूँ. ये वाला एग्जाम्पल नहीं फॉलो करेंगे हम. वेट. तो दिस इज प्रोग्राम नंबर 5. फंक्शन बदल रहा है अभी, मैच फंक्शन आ रहा है अभी. ठीक है, तो मुझे क्या ढूंढना था? मुझे ढूंढना था, ठीक है, ये यहाँ देने की जरूरत ही नहीं है अभी, डायरेक्ट डायरेक्ट फंक्शन है. ठीक है, मैं स्ट्रिंग में वैल्यू दे देता हूँ. आई एम स्टूडेंट, फ्यूचर ऑफ इंडिया आर स्टूडेंट. मुझे स्टूडेंट्स चाहिए था, मुझे पता है आर के बाद, लेकिन मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ. सो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इज गुड. ठीक है, तो स्टूडेंट 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 3 बार आया है. तो अभी हम ये स्ट्रिंग से कॉल करेंगे मैच को, और जो पैटर्न है वो एज अ पैरामीटर देंगे. पैटर्न क्या है? स्टूडेंट. कैसा? जी फॉर ग्लोबल मैच. तो यार इफ वगैरह की जरूरत ही नहीं है. हम एक काम करते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं. वो वेरिएबल का नाम रखेंगे रिजल्ट. या एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट ही इसको प्रिंट करते हैं. आई एम नॉट श्योर ऑफ द आउटकम, आई एम ट्राइंग टू मेक द शॉर्टकट. हुआ? वेल एंड गुड. नहीं तो है अपना टेक मैक्स वाला. कॉलर कौन है? स्ट्रिंग है, मैच.
ब्रैकेट एक्स्ट्रा कहाँ? देखो आ गया 3 बार स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, यस और नो? तो 3 बार क्यों आ रहा है, एक ही बार क्यों नहीं आया? रीजन? रीजन ग्लोबल सर्च। अगर जी वर्ड निकाल दिया तो कितनी बार आएगा? अब कितनी बार आएगा? ओनली वंस। अभी एक ही बार आया, समझ में आया आपको जी? यस और नो? एम आई ऑडिएबल? ठीक यस है, सर। ओके। तो अगर आपने जी लिखा तो स्टूडेंट 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 मल्टीपल ऑकरेंस आया, और जब आपने जी निकाल दिया तो वो सिंगल ऑकरेंस आया। ठीक है, ये डिफरेंस है। दोनों भेज दीजिए, विद जी विदाउट जी। नेक्स्ट इज, तो ये मैच फंक्शन हो गया। अब इसका रिटर्न टाइप बुलियन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्लेसिंग अ टेक्स्ट यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये उसका देखिए, एक स्ट्रिंग है इट इज एन इम्पोर्टेंट डेटा, ये हो गई स्ट्रिंग। इट इज एन इम्पोर्टेंट डेटा, ये हो गई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से फंक्शन कॉल किया रिप्लेस, और डेटा विल बी रिप्लेस बाय इंफॉर्मेशन। तो जो ओल्ड कैरेक्टर है वो पहले लिखना डेटा, और उसको जो न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस करना है वो बाद में लिखना इंफॉर्मेशन। और आगे चलते हैं, तो चलिए रिप्लेस वाला देखते हैं हम। ये टेस्ट मैच फंक्शन है, जो बटन पे ऑन क्लिक करने के बाद कॉल होगा। स्ट्रिंग की वैल्यू हमने लिखी है स्टूडेंट हैज पीएचपी बुक। अब रिप्लेस फंक्शन को भी मैच फंक्शन जैसे स्ट्रिंग से कॉल करना, ना कि पैटर्न से। पीएचपी को जावास्क्रिप्ट से रिप्लेस कर दिया जाएगा, नई स्ट्रिंग बी को असाइन होगी। आप बी को प्रिंट कर दीजिए, तो ये आएगा स्टूडेंट हैज जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट बुक। पीएचपी को जावास्क्रिप्ट से रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, अब हम रिटर्निंग मेटाकार में कुछ फंक्शंस का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पहला फंक्शन है मैच। अभी अभी हमने प्रैक्टिकली रन करके देखा मैच ग्लोबल सर्च के साथ। स्टूडेंट 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 3 बार चाहिए तो जी लिखिए, ग्लोबल सर्च। एक बार चाहिए तो जी मत लिखिए। मैच का रिटर्न टाइप बुलियन नहीं है। मैच ऑकरेंसेस को रिटर्न करता है, स्टूडेंट कितनी बार आया वगैरह। ठीक है, तो कॉल करेंगे स्ट्रिंग से। फंक्शन का नाम है मैच, और पैटर्न रहेगा ब्रैकेट में। मैच फंक्शन स्ट्रिंग से इन्वोक होता है और पैटर्न को एज अ ऑब्जेक्ट लेता है। EXEC देखते हैं। अब मैच में और EXE में एक बेसिक डिफरेंस है। EXE में जो कॉलर है वो आप देखिए उल्टा है। यहाँ जो स्ट्रिंग था ये पैरामीटर में गया, और यहाँ जो पैटर्न पैरामीटर था वो कॉलर में आया। तो मैच और स्ट्रिंग में एक दूसरे के अपोजिट है। EXEC फंक्शन भी जो मैच होता है उसको रिटर्न करता है फंक्शन, सो दैट इट इज यूज टू मैच द पैटर्न। ठीक है, ये दोनों के रिटर्न टाइप बुलियन नहीं, ये फर्स्ट ऑकरेंसेस रिटर्न करते हैं। लेकिन अगर आपने जी लिखा तो ये फिर फर्स्ट ऑकरेंसेस नहीं, ऑल अकोरेंसेस रिटर्न करने के कैपेबल है। ठीक है, तो दोनों फंक्शन का काम स्ट्रिंग को सर्च करना है। जी नहीं लिखा तो फर्स्ट ऑकरेंस, और जी लिखा तो ऑल ऑकरेंसेस। तो देखिए, फंक्शन का नाम है टेस्ट मैच। बटन को क्लिक करने के बाद कॉल होगा। स्ट्रिंग की वैल्यू टेक्स्ट फील्ड से ना लेते हुए डायरेक्ट डबल कोट से लेना मैं सजेस्ट करूंगा। हमें ढूंढना है स्टूडेंट
जी का मतलब मल्टीपल टाइम ढूंढना है, ग्लोबल ढूंढना है। अब EX इसी को पैटर्न से कॉल किया जाता है, जबकि EX इसी के जगह मैच होता तो कैसे कॉल करते थे? कैसे कॉल करते थे? स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग से। उल्टा, यानी मैच को स्ट्रिंग से कॉल करिए पैटर्न एज अ पैरामीटर, और एग्जीक्यूट को पैटर्न से कॉल करिए स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। अब अगर रिजल्ट न लाया, सॉरी नॉट इक्वल टू न लाया, इसका मतलब वो जो स्टूडेंट आप ढूंढना चाहते हो वो मिला है, मिल गया। और अगर ये रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल के जगह रिजल्ट इक्वल टू नल आया तो हम बोलेंगे नॉट। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, एग्जीक्यूट फंक्शन का आउटपुट आपने इफ एल्स से जज ही नहीं करना चाहिए। आपने उस तरीके से जज करना चाहिए जैसे मैंने आपको अभी भेजा मैच वाला, मल्टीपल ऑकरेंसेस, सिंगल ऑकरेंसेस। यहाँ तो इफ एल्स से सिर्फ ये बता रहा ना है कि नहीं है, जबकि हम तो ग्लोबल सर्च करना चाहते हैं, हम सिर्फ है नहीं है नहीं कितनी बार है देखना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप क्या करिए, ये रिजल्ट की वैल्यू इफ एल्स से इवेलुएट मत करते बैठिए, आप सीधा अलर्ट बॉक्स में रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, खत्म काम। ये इतना पूरा इफ एल्स गायब करिए, ये रिजल्ट के आंसर को ही आप अलर्ट बॉक्स में प्रिंट कर दीजिए जो मैंने किया। ठीक है? वो आपने कब इफ एल्स का यूज करना चाहिए, जब रिटर्न टाइप बुलियन है, जैसे कि टेस्ट फंक्शन का। ठीक है, और आगे चलते, रेगुलर एक्सप्रेशन खत्म होते ही आया होगा रेगुलर एक्सप्रेशन एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो ये तो आप समझ गए, स्लैश के बीच में पैटर्न चाहिए, उसके बाद में मॉडिफायर चाहिए, आई यानी केस इंसेंसिटिव, जी यानी ग्लोबल यानी मल्टीपल सर्च, यम यानी मल्टी लाइन सर्च। ठीक है, जी ग्लोबल, आई इंसेंसिटिव, यम मल्टी लाइन चेक, मल्टीपल लाइन पे चेक कर सकते हैं आप दिए गए कैरेक्टर्स को। रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी होती है कंस्ट्रक्टर, दूसरी प्रॉपर्टी होती है जी फॉर ग्लोबल, तीसरी होती है आई फॉर इग्नोर केस, फिर होती है अगर आप लास्ट इंडेक्स बोलते हो ना, तो इसका मतलब क्या, अगर स्टूडेंट 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 3 बार आया तो हम आखिरी वाले स्टूडेंट को देखना चाहते हैं, पहले दो को नहीं। यम यानी मल्टी लाइन, मल्टी लाइन आप कब यूज करेंगे, जब आपकी स्ट्रिंग मल्टीपल लाइन पे स्प्लिट होंगी ऐसे। तो और सोर्स, इसकी तो कभी जरूरत नहीं पड़ी, उसको जाने दीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं। अभी फंक्शन का नाम है टेस्ट मैच, अगेन यूजर डिफाइंड फंक्शन है, बटन पे क्लिक करने के बाद कॉल होगा। ये कंस्ट्रक्टर यूज किया गया है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर। var for variable, pat for pattern, new memory allocation, reg expression is a constructor, hello world को सर्च करना चाहते हो ग्लोबली। आप बोलेंगे ये कैसे क्या लिख दिया सर, तो ये एक लिखने का तरीका है, नहीं तो फिर ये वाला तरीका है, हेलो वर्ल्ड ग्लोबल वाला। ये हम ये यूज करें ना अभी तक, ऐसा भी कर सकते हैं आप कंस्ट्रक्टर के द्वारा। var वेरिएबल पैट पैटर्न इक्वल टू न्यू रेज एक्स कंस्ट्रक्टर, हेलो वर्ल्ड को ढूंढना है, जी मतलब ग्लोबल। अब क्या करिए, पैटर्न डॉट कंस्ट्रक्टर रिजल्ट को असाइन करिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी के जगह मैं सजेस्ट करूंगा आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखिए, आसान जाता है, रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, खत्म। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के पीछे मत लगिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करिए या अलर्ट करिए और रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, तो हेलो वर्ल्ड का मल्टीपल मैच रिटर्न होगा। ये मल्टीपल मैच नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर रिटर्न कर रहे हैं हम। ये जो पैटर्न है ना, ये कंस्ट्रक्टर रिजल्ट को असाइन करके कंस्ट्रक्टर रिटर्न कर रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन रिटर्न होगा। दिस विल बी योर आउटपुट, इट विल रिटर्न द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेम। फ्रेम इज ऑल अबाउट डिवाइडिंग योर स्क्रीन इनटू मल्टीपल पार्ट्स। हमारी जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, लैपटॉप की, उसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम फ्रेम का यूज करते हैं। तो ये जो दिया है, इस तरह से कैसे डिवाइड करना है वी विल सी। फ्रेम, तो फ्रेम में फ्रेम बॉर्डर होती है, 0 यानी नो बॉर्डर, 1 यानी बॉर्डर। फ्रेम को नाम होता है, फ्रेम को सोर्स होता है, उसमें क्या दिखाना है, लॉट मेनी थिंग्स, कॉलम्स होते हैं, रो होते हैं,
तो चलिए करके देखते। हमने उस दिन किया था नारंगी नगर में। लेट मी सी क्या वो प्रोग्राम अपने पास सेव। तो चलिए मैं समझाता हूँ। यहाँ यहाँ आपको जो टैग यूज करना पड़ता है वो है फ्रेम सेट। कॉल्स इक्वल टू 50 25 25। इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसी स्क्रीन बनेगी ऐसे। ठीक है। उसमें पहली जो फ्रेम बनेगी वो 50% में बनेगी, ये वाली। और बाकी के जो दो फ्रेम है वो 25 25 में बनेंगे। ठीक है, तो पहली फ्रेम 50%, दूसरी 25%, तीसरी 25%, ऐसा स्क्रीन बनने वाला है। ठीक है, अब उस फ्रेम में क्या कंटेंट दिखाना है वो आप यहाँ लिखेंगे। ये यहाँ दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा, और ये यहाँ दिखेगा। खत्म का। ठीक है। और फ्रेम से टैग को क्लोज करिए। अब आप में से कोई मुझे बताएगा क्या, अगर मैंने ये यहाँ 25 नहीं लिखा और यहाँ स्टार लिखा तो व्हाट डज दिस स्टार मीन्स? सर स्टार मतलब बचा हुआ जितना भी पोर्शन है वो। यस। 50 पहला हो गया, 25 यानी 75 हो गया। अब स्टार दिया तो इसका मतलब होता है बाकी बचा हुआ पूरा। अब स्टार दिया तो इसका मतलब होता है बाकी बचा हुआ पूरा, फिर जितना भी बचे फिर 100% में से। ठीक है। तो फ्रेम सेट में 3 कॉलम फॉर्म में डिवाइड हो रहा है। अब अगर इधर आपने कॉल्स के जगह रोज लिखा होता ना, तो ये फ्रेम ऐसे बनती थी फिर। ये पहले 50% की है, और फिर 25 25% की है, और उसमें दिखने वाले ये कंटेंट फिर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन करना है तो रोज, वर्टिकल करना है तो कॉल्स। ये देखो आया रोज, मैंने अभी ड्रॉ करके बताया आपको। तो चलिए ये एक एग्जांपल देखिए आप। ये फ्रेम से टैग यहाँ से यहाँ तक है। पहली फ्रेम 50% की है, दूसरी 25% की है, तीसरी 25% की है। कॉल से इसलिए ऐसा वर्टिकल आया, रोज होता तो ऐसा हॉरिजॉन्टल आता था। पहले फ्रेम में जो बैकग्राउंड कलर दिया है ये रेड है, दूसरे इसमें ब्लू स्टाइल है, तीसरे इसमें ग्रीन स्टाइल है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द फ्रेम लुक्स। ये अभी देखिए आपने हॉरिजॉन्टल किया है। ये 50% की है, ये 25% की है, ये 25% के। पहले इसमें रेड, दूसरे इसमें ब्लू, तीसरे इसमें ग्रीन। राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड फॉर डिफाइनिंग द मल्टीपल फ्रेम इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, यानी ये ऐसा। ठीक है, तो ये जो आउटपुट दिख रहा ना, ये कैसे अचीव करना देखिए आप। फ्रेम से टैग रोज, तो अपन रो बना रहे 3। पहली 50 की है ये, और बाकी नीचे के दो 25 25 के। पहली रो 50 की, नीचे के 25 25। उसमें हम दो कॉलम में डिवाइड कर रहे। पहला कॉलम 30%, दूसरा कॉलम 70, ऐसा बनेगा आपका। पहली जो रो है बड़ी वो 50 की है, निचले जो दो रो है अच्छे से ड्रॉ करता हूँ मैं, वेट। ये हो गया आपकी टोटल स्पेस। इसमें से 50% गई पहले को, और 25 25% आई दूसरे और तीसरे को। वर्टिकल कॉलम की बात करें तो पहले को 30% मिल रहा, और बाकी बच्चे को 70% मिल रहा। काम खत्म। ठीक है, ऐसे फ्रेम्स बनेंगे। फ्रेम सेट। और फिर अब टोटल फ्रेम हो गई 6। देखो आप गिन लो, 6। तो 6 बार फ्रेम टैग, 1 2 3 4 5 6। फ्रेम सेट एक ही बार, फ्रेम 6 बार, क्योंकि 6 फ्रेम बन गए। ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। अब आप फ्रेम के अंदर, अभी तो आप कलर ही भर रहे हैं ना सिर्फ, अब आप फ्रेम के अंदर कलर भरने के अलावा फ्रेम के अंदर कंटेंट भी दिखा सकते हैं।
कैसे दिखाना है कंटेंट देखिए। तो आपको क्या करना पड़ता, फ्रेम में SRC एट्रीब्यूट लिखना पड़ता। SRC का मतलब होता है सोर्स। तो फ्रेम के अंदर में आप सोर्स एट्रीब्यूट लिखेंगे, SRC सोर्स। तो सोर्स एट्रीब्यूट में क्या होता है कि फ्रेम के अंदर आप कलर्स के जगह कंटेंट दिखा सकते हो। कंटेंट, चलिए देखते हैं कंटेंट। तो ये आपका एक पेज है frame1.html। आप p1.html बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, page1.html जो नाम देना है दीजिए। ये आपका पेज 2 डॉट यानी frame2.html है। ऐसे चाहे जितने पेजेस बना के रख लो आप। ये आपका 3 है, यानी आपने 3 पेजेस बना के रखे। अब हम क्या करना चाहते हैं, जैसे मान के चलो ये आपका p1.html है, p2.html है, p3.html, ऐसे 3 पेजेस बना लो। अब आप एक फ्रेम सेट लो ऐसा। ये जो पहला है ये 50%, दूसरा 25, तीसरा 25। अब पहले फ्रेम में जो आप पेज ओपन करना चाहते हो वो है p1.html, दूसरे में p2.html, तीसरे में p3। वो पेज का नाम कुछ भी रह सकता है। आप सोर्स में ये भी डाल सकते https www.google.com। तो पहले फ्रेम में गूगल ओपन होगा, दूसरे में rediff.com डालिए, रेडिफ होगा, तीसरे में yahoo.com डालिए, याहू हो जाएगा। तो SRC में लिखिए जो लिखना है। तो अभी तक क्या हो रहा था, हम कलर भर रहे थे। अब हम क्या करें, 3 फ्रेम के अंदर 3 अलग अलग वेब पेजेस लोड कर, frame1, frame2, frame3.html। उसका नाम p1, p2, p3.html भी आप रख सकते थे। इनविजिबल बॉर्डर ऑफ फ्रेम, अगर आपको फ्रेम को बॉर्डर नहीं देना है तो आप फ्रेम बॉर्डर बॉर्डर इक्वल टू 0 कर देंगे। तो फ्रेम जो है उसको बॉर्डर नहीं आएंगी, वो इनविजिबल रहेंगी लाइक दिस। यहाँ देखो ना आप, यहाँ 3 फ्रेम को बॉर्डर थी, यहाँ बॉर्डर ही नहीं। उसके लिए आपको ये करना पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉलिंग अ चाइल्ड विंडो विद इन अ फ्रेम। अब देखो ये जो मेजर विंडो है वो पेरेंट विंडो है, और उसके अंदर जो ये आ रहा है ये चाइल्ड विंडो है। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। तो पहला फ्रेम सेट है 25 और 75। पहला 25% का, दूसरा 75 का। 25% में frame1 HTML दिखेगा, 75% में frame2 HTML दिखेगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, frame1 में एक बटन है, उस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो पेरेंट में से कौन से फ्रेम का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। ये जो गुलाबी कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, या ये जो पेज मेरा चल रहा है, ये frame1 का कोडिंग है। लेकिन frame1 के कोडिंग में से मैंने किसके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। फ्रेम 2 के। यस, frame2 के अंदर के डिस्प्ले को कॉल किया है आपने, frame2 के अंदर के डिस्प्ले को कॉल किया है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, मैं बता रहा हूँ। ये 25% में frame1.html दिख रहा, ये 75% में frame2.html दिख रहा। इनको नाम है frame1, frame2। यही नाम यहाँ यूज करने हैं। ठीक है, नाउ आपने क्या किया, frame1 के कोडिंग में लिखा, ये देखो frame1.html कि बटन पे ऑन क्लिक करेंगे तो पेरेंट विंडो में से frame2 का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करी। और frame2 का डिस्प्ले फंक्शन बहुत ही सिंपल है, उसमें लिखा है दिस फंक्शन इज कॉल्ड फ्रॉम frame1। सिंपल, उसमें तो कुछ भी करो आप। अब देखो, ये इनिशियल सिनारियो था, यहाँ पूरा एम्प्टी पड़ा था। आपने क्या किया, आपने frame1 पे क्लिक किया ये बटन पे, तो frame2 में डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो गए। मतलब frame1 में से कैसे कॉल करेंगे आप, पहले पेरेंट का नाम डॉट टारगेट फ्रेम का नॉट डॉट टारगेट फ्रेम के अंदर का फंक्शन, तो वो frame2 का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। इट इज लाइक दिस। नाउ चेंजिंग द कंटेंट एंड फोकस ऑफ चाइल्ड विंडो।
अभी भी देखिए फ्रेम सेट में दो ही फ्रेम है, पहली 25 की, दूसरी 75 की, वर्टिकल है। पहली फ्रेम छोटी है, दूसरी फ्रेम बहुत बड़ी है। फ्रेम 1.html, फ्रेम 2.html, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। फ्रेम 1.html। हाँ, अब आपने क्या किया, फ्रेम 1 में एक डिस्प्ले फंक्शन है। फ्रेम 1 में एक डिस्प्ले फंक्शन है जो फ्रेम 2 के लोकेशन, एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट है, एचआरईएफ रेडीमेड है। उसमें फ्रेम 3 का एचटीएमएल पेज लोड हो रहा है। फ्रेम 1 का डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, फ्रेम 2 में फ्रेम 3 के कंटेंट लोड कर रहा है। ये कैसे होगा, आप ये आउटपुट से समझ पाएंगे। ये फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 2 है, ये इनिशियल सिनेरियो था। लेकिन जब आपने इस बटन पे क्लिक किया ना, तो ये फ्रेम 2 रिप्लेस हो गई फ्रेम 3 से। जो ओरिजिनली फ्रेम 2 थी, दैट इज रिप्लेस बाय फ्रेम 3। हाउ इट इज पॉसिबल, बाय दिस लाइन। ये है फ्रेम 1 का डिस्प्ले फंक्शन। उसमें हम बोल रहे कि पेरेंट में एक फ्रेम 2 है, उसके लोकेशन में जाके आप फ्रेम 3 को लोड कर दीजिए, यानी फ्रेम 2 इज रिप्लेस बाय फ्रेम 3। ऐसा कोडिंग हमने किया है। Assessing the element of other child window, assessing the element of other child window। पहली फ्रेम 25%, दूसरी फ्रेम 75%। 25% में फ्रेम 1.html, 75% में फ्रेम 2.html। फ्रेम 1.html का डिस्प्ले फंक्शन देखिए, पेरेंट यानी मेन फ्रेम, फ्रेम 2 यानी 2 नंबर की फ्रेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी सेकंड फ्रेम में एक प्यारा नाम का टैग होगा, जिस ऐसा टैग होगा जिसका आईडी प्यारा होगा। वहां जाके कहाँ पे, फ्रेम 2 में, फ्रेम 2 में एग्जैक्टली कहाँ पे, ऐसे टैग में जिसका आईडी प्यारा है। और वहां जाके क्या प्रिंट करना है उस प्यारा वाले आईडी में, एलिमेंट ऑफ फ्रेम 2 इज एक्सेस फ्रॉम फ्रेम 1। ऐसा। अब ये फंक्शन कॉल कब होगा, तो जब आप बटन पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि ओरिजिनली ऐसा सिनारियो था, अब जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वाला सिनारियो बदल के ये वाला टेक्स्ट आ गया। तो ये बदला कैसे, उसके पीछे लॉजिक है ये लाइन। पेरेंट विंडो, ये डिस्प्ले फंक्शन किसका है, फ्रेम 1 का। पेरेंट विंडो में फ्रेम 2 में जिसका आईडी पैरा है, वहां का टेक्स्ट बदल के ये डालना है। अच्छा, पैरा में ओरिजिनल टेक्स्ट क्या था, तो ये था, ये फ्रेम 2 कंटेंट, वो बदल के क्या हो गया, ये हो गया, एलिमेंट ऑफ फ्रेम 2 इज एक्सेस फ्रॉम फ्रेम 1। इट इज लाइक दैट। तो यहाँ दूसरा टॉपिक खत्म होता है फ्रेम। तीसरा और सबसे आसान टॉपिक की तरफ चलते हैं, रोल ओवर। रोल ओवर, जब हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, इमेज के ऊपर, या टेक्स्ट हो गई, इमेज हो गई, कोई भी चीज के ऊपर माउस रखते हैं, तो उस इवेंट को बोला जाता है ऑन माउस ओवर, और उसी को बोला जाता है रोल ओवर। और निकाल लेने का मतलब होता है ऑन माउस आउट। तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे आपको कैप्सिकम दिख रहा है, अब यहाँ पे माउस लेके जाता हूँ, गार्लिक हो गया, निकालता हूँ, कैप्सिकम हो गया, माउस लेके जाता हूँ, गार्लिक निकालता हूँ। तो ऑन माउस ओवर इज गार्लिक, ऑन माउस आउट इज कैप्सिकम। कैसे किया, देखते हैं। टेबल टैग यूज हुआ है वो डिस्प्ले करने के लिए। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, टेबल टैग यहाँ से शुरू, यहाँ पे खत्म। टेबल बॉडी यहाँ से शुरू, यहाँ पे खत्म। टेबल रो यहाँ से शुरू, यहाँ पे खत्म।
ठीक है। तो टेबल में बाय डिफॉल्ट इमेज और टेबल रो के अंदर होता है टेबल का डेटा। पहला ये, दूसरा ये। पहले में कैप्सिकम इमेज है, दूसरे में बुक के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी गई है, दिखाता हूँ क्या है। बंद हुआ क्या? ये 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 जो बदल रहा है, ये पहला, ये दूसरा जावा वाला बुक वाला। ठीक है। अब हम रोल ओवर किसको दे रहे, तो सिर्फ पहले हिस्से को दे रहे। कैसे दिया, तो ये ऐसे दिया। ऑन माउस ओवर हुआ तो सोर्स में गार्लिक दिखाना, और ऑन माउस आउट हुआ तो सोर्स में कैप्सिकम दिखाना। सिंपल। माउस रखा तो गार्लिक होता, माउस निकाला तो कैप्सिकम हो जाता। अगर वो टेबल के झंझट में नहीं पड़ना है तो ये वाला देखिए। माउस लेके गए, गार्लिक, माउस निकाला, कैप्सिकम। ऑन माउस ओवर इज गार्लिक, ऑन माउस आउट इज कैप्सिकम। कैसे किया देखते हैं। 4.5 मिनट है हमारे पास। कोशिश करते हैं कि यूनिट खत्म हो जाए। देखिए, बाय डिफॉल्ट दिख रहा था कैप्सिकम। ऑन माउस ओवर करेंगे तो ये जो सोर्स की वैल्यू कैप्सिकम थी वो गार्लिक डॉट पीएनजी हो जाएगी। थोड़ा सिंटैक्स की तरफ ध्यान देना, सिंगल कोट डबल कोट। और ऑन माउस आउट करोगे तो वापस से कैप्सिकम हो जाएगी। जब भी आप माउस ओवर माउस आउट करोगे तो जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो वो एंकर टैग के अंदर चाहिए। आप बोलोगे पिछले इसमें भी एंकर टैग था क्या? बिल्कुल रहा होगा, बिना एंकर से नहीं होता ये एंकर टैग। वो लिंक जैसा तभी बिहेव करता जब आप एंकर टैग लिखते। तो ये इमेज जो है ये भी आपको एंकर टैग के अंदर लिखनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट कैप्सिकम, माउस ओवर किया तो गार्लिक, माउस आउट किया तो फिर से कैप्सिकम। अब गार्लिक पे रखा तो गार्लिक नान पे रखा तो गार्लिक नान, ग्रीन कैप्सिकम पे रखा तो ग्रीन कैप्सिकम, ब्रिंजल भरता पे रखा तो ब्रिंजल भरता। यहाँ रखा माउस, गार्लिक नान। ये टेक्स्ट पे रखा ग्रीन कैप्सिकम, ये टेक्स्ट पे रखा ब्रिंजल भरता। ये कोडिंग मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको जैसे ये बैच खत्म होती है। अभी इसलिए नहीं भेज रहा हूँ, टाइम जाएगा। 3 मिनट है, 3 मिनट में 3 पेज खत्म करना। ये कैसा पॉसिबल हुआ देखो। 3 बार एंकर है। ये पहला सेट ऑफ एंकर, दूसरा सेट ऑफ एंकर, तीसरा सेट ऑफ एंकर, इनफैक्ट चौथा सेट ऑफ एंकर। बाय डिफॉल्ट दिख रहा था गार्लिक। जब आप माउस गार्लिक नान के ऊपर लेके जाओगे तो सोर्स गार्लिक दिखेगा, सोर्स गार्लिक। आप जब ऑन माउस ओवर कैप्सिकम के ग्रीन कैप्सिकम के ऊपर करोगे तो सोर्स दिखेगा ग्रीन कैप्सिकम। जब आप ऑन माउस और ब्रिंजल भरता के ऊपर करोगे तो सोर्स दिखेगा ब्रिंजल भरता। डॉक्यूमेंट रेडीमेड है। आप बोलोगे वेजी क्या है? वेजी ये यूजर डिफाइंड नाम। पाजी लिखा होता तो पाजी दिखता था, ठीक है। सो हियर बाय डिफॉल्ट इज गार्लिक। यहाँ माउस रखोगे तो सोर्स होगा गार्लिक डॉट पीएनजी। यहाँ माउस रखोगे कैप्सिकम डॉट पीएनजी। यहाँ माउस रखोगे ब्रिंजल डॉट पीएनजी। देख लीजिए, यहाँ माउस रखा गार्लिक डॉट पीएनजी, यहाँ माउस रखा ग्रीन कैप्सिकम पीएनजी, यहाँ रखा ब्रिंजल भरता पीएनजी। ठीक है, इट इज लाइक दिस। I will be sending this code as soon as the call disconnect. Roll over 3। अब हम मल्टीपल एलिमेंट्स चेंज कर रहे हैं। मतलब यहाँ रखा तो इमेज भी बदल रही, नीचे का टेक्स्ट भी बदल रहा। यहाँ रखा तो इमेज भी बदल रही, नीचे का टेक्स्ट भी बदल रहा। मीन्स वी आर चेंजिंग मल्टीपल थिंग। नॉट ओनली इमेज इज चेंजिंग, वी आर ऑल्सो चेंजिंग द टेक्स्ट। ये भी पॉसिबल है। कैसे? तो ये डिस्प्ले 1 गार्लिक के लिए है, ये डिस्प्ले 2 कैप्सिकम के लिए है। सोर्स गार्लिक का दिखेगा, जहां प्यारा लिखा है वहां ये सेंटेंस आएगा, जहां तारा लिखा है वहां ये सेंटेंस आएगा। आप बोलोगे प्यारा तारा कहाँ लिखा है? ये यहाँ लिखा है। और जब डिस्प्ले 2 है,
जैसे डिस्प्ले 1 में गार्लिक था तो डिस्प्ले 2 में कैप्सिकम है। डिस्प्ले 1 में गार्लिक का सेंटेंस था तो यहाँ कैप्सिकम का है। डिस्प्ले 1 में हैप्पी बर्थडे था तो यहाँ हैप्पी न्यू ईयर है। ये प्यारा तारा ये यहाँ पे है। ठीक है, ऑन माउस ओवर करेंगे तो डिस्प्ले 1 कॉल होगा, काय पे, गार्लिक नान पे। ऑन माउस ओवर अगर ग्रीन कैप्सिकम पे करेंगे तो डिस्प्ले 2 कॉल होगा। यू आर डिस्प्लेइंग मल्टीपल एलिमेंट्स हियर। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम सही है। ठीक है, माउस ओवर माउस आउट एंकर टैग टू बी यूज। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे रुक जाते। ये जो भी मैंने यहाँ पे कोडिंग किया है ये विद इन अ मिनट आपको भेज रहा हूँ, इंक्लूडिंग द रिकॉर्डिंग। आप पढ़िए, कुछ प्रॉब्लम आया तो गिव मी अ मैसेज अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग। विल हैव अ डाउट क्लियरिंग सेशन फ्रॉम 7 AM to 8 AM टुमारो ऑनलाइन। ठीक है।